वो फीलिंग आ रही है कि अभी जैसे मेरा बेल्ट मेरे पास है और मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है कि लाइक जो हमने एफर्ट की थी, जो हमने मेहनत की थी, फाइनली हम उस टाइटल के साथ वापस लौटे हैं। माहौल हमने देखा विजेंदर बहुत इलेक्ट्रीफाइंग था, जो थोड़ा सा हमने बनाने की कोशिश भी की है इस रिंग में यहाँ पे, वैसे ही त्यागराज जैसे बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। हमने देखा कि सब विजेंदर 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 चीयर कर रहे थे। नई चीज़ थी इंडिया में जो आप लेकर आए और वो चीज़ जो आप चाहते थे वैसा रिजल्ट मिला आपको? जी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, बिकॉज जो हमारा पूरा जो स्टेडियम था पूरा सोल्ड आउट था और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे एंड क्रिकेटर आए थे, बहुत सारे जो स्पेशली बॉक्सिंग को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर, स्पेशली कई दोस्त हैं मेरे जो मैनचेस्टर स्पेशली फ्लाई करके आए। तो जो शुरुआत जो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, आई थिंक हमने एक शुरुआत कर दिया। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को आगे तक लेके जाएंगे। मेरा काम था, मैंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उनके लिए, दैट्स इट। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको आगे तक लेके जाएं। जो आवाज़ थी विजेंदर, हमने देखा कि स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में हमने सुना सचिन सचिन होता है, विराट विराट होता है, वहाँ विजेंदर विजेंदर था। वो उस वक्त क्या फीलिंग थी जब आप फाइट कर रहे थे, जूझ रहे थे, लड़ रहे थे? उस टाइम मैं उसको बस मेरे को सामने वाला जो ओपोनेंट था वो दिखाई दे रहा था, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था कि व्हाट इज सेइंग और लाइक गुड थिंग और बैड थिंग, बट मैं उसके सामने जो ओपोनेंट था उसकी तरफ देख रहा था कि ये कब नीचे जाएगा, कब नीचे जाएगा। लेकिन 10 राउंड तक चलती गई। लेकिन अच्छा लगता है जब एक मोटिवेशन मिलता है, जब आपके लिए लोग तालियां बजाते हैं, आपके लिए चीयर अप करते हैं, तो एक अंदर से एनर्जी आती है। बिकॉज कई बार आदमी टायर्ड भी होता है रिंग फाइट में, कई बार लाइक 6-7 राउंड में मैं भी थोड़ा टायर्ड, लेकिन लोग जब चीयर अप करते तो एक दोबारा से एनर्जी आती कम ऑन में। लेकिन मैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया था, मेरा सिर्फ ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ फाइट एंड फाइट में था। तो विजेंदर, ये फाइट की अगर हम बात करें तो 10 राउंड लंबी चली फाइट आपकी। उम्मीद कर रहे थे कि इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि आपकी हिस्ट्री हम बताती है कि 2-3 राउंड या मैक्सिमम 5 राउंड तक नॉकआउट कर देते हैं। किरण, मैं आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं जब फर्स्ट पहले ही बोला था कि अगर मेरे को चांस मिलता है तो मैं नॉकआउट के लिए जाऊंगा, अगर फिर भी 10 राउंड की फाइट है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और फाइनली 10 राउंड तक फाइट चली, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना लंबी चलेगी। बट कैरी वाज इन गुड शेप, अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग की थी मेरे लिए। और लेकिन जो जीतता वही सिकंदर होता है, चाहे नॉकआउट से जीते चाहे वैसे जीत मिले। तो फाइनली मेरे को मिली तो हैप्पी ना। तो ये चीज अच्छी मानते हैं कि वो 10 राउंड तक चल गई या खराब थी? आई एम हैप्पी बिकॉज जो उसका एक्सपीरियंस था अभी मेरे अंदर आ गया। और मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने जो अपने 10 राउंड की जो फाइट थी वो कंप्लीट की है। अगर नॉकआउट हो जाता तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस मिल पाता। लेकिन अभी 10 राउंड कंप्लीट किया तो आई नो कि अप एंड डाउन फाइट में कब और कहाँ कैसे आते हैं और कहाँ मैनेज करना अपने आप को। तो आई एम मोर एक्सपीरियंस नाउ, पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला इससे। जब आप रिंग में आए थे बहुत लोग बात कर रहे थे कि कैरी का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, और वो उसने भी बार बार बोला था कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो कोई स्ट्रैटेजी बनाकर आए थे कैरी के लिए कि इतना ही राउंड तक चित कर देना है उसको, या फिर आपको लगा कि फर्स्ट राउंड में बहुत देखा कंफ्यूजन थी? नहीं, जब मैं मेरे कोच ली बेयर से बात की तो उसने पहले जब फाइट से पहले उसे मेरे को बताने लगा था कि विजू लाइक दैट्स गोना बी चेंज, ये बहुत अलग होने वाला है और यहाँ पे everybody is like cheering for you, so don't listen to anyone, just be focused। जो रिंग में जाना तो अपने दिमाग से काम लेना, whatever I'm saying just follow it, that's it। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसको नॉकआउट करने जाऊंगा या कुछ करूँ। वो जो भी मैं कुछ बोलता था तभी मेरे को वही करना पड़ता था कि लाइक whatever he says जस्ट पॉकेट में जाना है, अभी लॉन्ग रीच पे जाना है, अभी साइड मूवमेंट करना। तो वो सब चीज़ें हम जब राउंड फिनिश होता तब बात करते थे। क्या तो ऐसा भी होता है जैसे हमने फिल्मों में देखा कि कोच आते हैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं उस राउंड के बीच में, ऐसे कुछ आके कहते हैं यस विजेंदर यही करना, क्या बोलते हैं उस वक्त? अभी लाइक आदमी कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, टायर्ड भी होता है, दैट टाइम लाइक वो जब मोटिवेशनल, जब आपने कई फिल्में देखी वैसा ही काम होता है। कई बार मार भी देते हैं, कई बार उसको इट्स अप टू यू, आप कैसे उसको वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मेन थिंग इज दैट मोटिवेशन, यू डोंट बी टायर्ड, कम ऑन कम ऑन, दिस इज द लास्ट राउंड, कम ऑन डू इट लाइक 3-4 राउंड, दैट्स इट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कोच और उसके एक बॉक्सर के बीच होती हैं। तो हाँ होती है जो फिल्म में। आपके मन में क्या चलता है उस वक्त, दिमाग में क्या चलता है? कभी कुछ रिलैक्स करने के लिए इतना प्रेशर था? नहीं यार, मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ फाइट में, और मैं बस ये देखता हूँ कि ओके नेक्स्ट राउंड इसको कैसे टैकल करना है, जो कोच बोला वो टेक्निक काम करेगी कि नहीं करेगी, तो वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जो भी वो बोलते हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए जाता हूँ। अदरवाइज आई डोंट ट्राई एनी न्यू थिंग इन द रिंग कि मैं अलग से ही कुछ कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। कैरी का हमने देखा पेस बहुत ज़्यादा था शुरुआत के जितने राउंड से, क्या सरप्राइज किया था उसने आपको कि इतना पेस था उन पे? जब मैं फर्स्ट राउंड में जब मैं उससे देखा तो मैं लग गया ओके। जब हमने सेकंड किया और लब स्टांस में आए तो ओके दैट्स गोना बी टेक
टाइम, ये थोड़ा टाइम लगेगा इस फाइट में, और वही हुआ, 10 राउंड तक चली फाइट। सो फील गुड बिकॉज जो विक्ट्री है वो मैटर करती है, ना कि नॉकआउट होना नॉकआउट नहीं होना। तो इट्स ओके, आई डोंट थिंक सो कहीं कोई प्रॉब्लम है इससे। और विजेंद्र, हमें वो मोमेंट के बारे में बताइए जब आप रिंग में, हमने देखा जैसे ही आपको विनर डिक्लेयर किया गया, थोड़े से इमोशनल थे? या इमोशनल था ऑफ कोर्स यार, जो इतनी मेहनत की, इतने पसीना बहा इतना, और जो वाकई जो मेरे मुल्क के लिए मैं करना चाहता था मैंने किया यहाँ पे, और विक्ट्री मेरे लिए बहुत अहम थी, बहुत एक शुरुआत है नई, कहते हैं कि पूरे इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, और फाइनली हमने वो कर दिखाया। तो ऑफ कोर्स एक अंदर से एक वो फीलिंग्स आते हैं कि लाइक हाँ हमने कर दिखाया, तो ये हमारे लिए नहीं है, हमारे मुल्क के लिए है। जो आएगी यंग जनरेशन तो याद रखेंगे भैया ये विजेंद्र सिंह ने एक शो। क्या विजेंद्र सिंह की आंखों में आंसू भी थे उसे? जी ऑफ कोर्स, अगर आप हाँ था जी, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मैं मूवी देखते हुए रो पड़ता हूँ कई बार तो, और हाँ लगता है आदमी को, ठीक है। और वो जब रिंग में मैन भी रोते हैं, एक आदमी एक इंसान भी रोता है, ये औरतें नहीं, लड़कियां नहीं रोती, लड़के रोते हैं ऑफ कोर्स। प्रो टर्न किया था तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस टाइम पे, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बोल रहे थे, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी बोल रहे थे, बट फाइनली भी डिड इट कि हमने कर दिखाया और हम खुश हैं अभी। तो जो एक ड्रीम जो उस मोमेंट है तो उसको कैप्चर करना, उसको एक अपनी यादों में संभालना, तो वही मैं बस जस्ट ओके आई जस्ट इमोशनल एंड जस्ट लुक एट एवरीवेयर लाइक ओके क्या हो रहा है। क्या ये तरीका था विजेंद्र सिंह का जवाब देने का उन लोगों को जो कह रहे थे कि एमेच्योर छोड़ के आपने गलती की और अब आप देश की तरफ से नहीं प्रो खेलेंगे? नहीं, मैं आई डोंट रिप्लाई टू एनीवन कि क्या रिप्लाई। मेरा काम, मेरी जॉब जो है वो सिर्फ बॉक्सिंग करना है, और मैं कर रहा हूँ। आगे कुछ और जिम्मेदारी मिली और कुछ काम करने को मिला वो भी बखूबी करता रहूँगा। तो अगर मैं ज़्यादा क्रिटिक्स पे ध्यान देता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता। कई लोग ये भी बातें कह रहे थे विजेंद्र कि आपकी फाइट से पहले हमने देखा कि कैरी होप पूरी तरह ट्रेनिंग में लगे हुए थे, लेकिन आप हर जगह जा रहे थे, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के यहाँ हो, किसी सेलिब्रिटी के यहाँ हो, उनको इनवाइट करने। तो क्या वहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ें अवॉइड हो सकती थी, आप पूरी ट्रेनिंग में ध्यान देते? किरण जी, एक प्रो बॉक्सिंग है, इसमें आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका शो हिट करना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप यूएस में देखें तो वहाँ भी सब लोग ये चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं हर रोज़ प्रमोशन भी करता था, लेकिन साइड बाय साइड ट्रेनिंग भी बहुत करता था मैं। एक बहुत खास मेहमान आए थे आपकी फाइट में, राहुल गांधी जी, और उनकी एंट्री पे मोदी होने लगा। मोदी जी नहीं थे, फिर भी मोदी उस टाइम पे मैं चेंजिंग रूम में था, और मेरा जो फ़ोन था स्विच ऑफ था। बाद में जब मेरी फाइट खत्म हुई तब मेरे को इस बारे में पता लगा। वापसी जाते वक्त भी हमने सुना था वो चांस हो रहे थे। मेरे को नहीं, मैं तो रिंग में था ना, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो उस टाइम पे अपना चेंजिंग रूम में वार्म अप कर रहा था। सो मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, जो आया मोस्ट वेलकम, जो नहीं आया थैंक यू सो मच। और जब वो चैंट हो रहा था आपको पता लगा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं नहीं पता लगा, चेंजिंग रूम में बड़ा क्वाइट रहता, मैं किसी को अंदर आने भी नहीं देता और ज़्यादा मैं बाहर जाता भी नहीं, तो मैं चेंजिंग रूम में अपना काम करता हूँ। दैट्स इट। अच्छा, ये जो मेगा शो हुआ, हमने देखा कि उसके बाद बहुत बातें हुई, ट्विटर पर आप टॉप ट्रेंड कर रहे थे, आपके वीडियोस वायरल हुए। तो ये जो मेगा शो था पूरा, जिसमें म्यूजिक था, आपके पूरा एक्शन था, इमोशंस भी आपने बताया बाद में, ऐसी कल्पना की थी जो विजेंद्र सिंह एक दिन बॉक्सर बना था तो एक दिन आएगा जो ऐसा मैं शो खुद करूंगा और विजेंद्र सिंह के नाम पे सेल होगा? जी कहते कल्पना तो बहुत करता हूँ मैं, और बहुत ड्रीमर होता नहीं कि इंसान अपने बारे में, ड्रीम में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सुपर हीरो बन जाते हैं, आप ड्रीम में आप सुपर बॉक्सर बन जाते हैं, ड्रीम में आप सुपर स्टार बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं। तो आप ड्रीम कीजिए, उसमें किसने रोका है, किसने आपको मना किया है? तो जी हाँ, मैंने बहुत देखा ड्रीम, और मैं इससे बड़े बड़े ड्रीम देखता हूँ मैं तो कई बार रात को सोते वक्त, और सपने उसी के सच होते हैं जो ड्रीम देखता है, जो सपने देखता है। तो आई थिंक सबको सपने देखने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए उसके लिए। तो एक दिन सारी चीज़ें, कहते वो 100%, एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि पूरी कायनात भी आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। तो सपने ज़रूर देखिए, तो 100% आपके सच होंगे। आजकल विजेंद्र सिंह के सपने में क्या आ रहा है? आजकल सपनों में बड़ी चोट लगी हुई है, पहले तो उसको ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइट है वो हम प्लान करेंगे बहुत जल्द, और वो अभी मेरे दिमाग में है, वो मेरा अभी नेक्स्ट गोल है। क्या वो नेक्स्ट फाइट आमिर खान पाकिस्तान के बॉक्सर के होने वाली है? जी मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे को मिलता है चांस, लेकिन हम दोनों की वेट कैटेगरी बहुत डिफरेंट है। उसकी वेट कैटेगरी अलग है, मेरी वेट कैटेगरी अलग है, लेकिन समहाउ कहीं भी हम मैनेज कर पाते हैं इस फाइट को। तो हम आई थिंक दोनों जो मुल्कों के जो हालात हैं उसके लिए बहुत बेहतर होगी। जवाब में, आपके इसी सवाल के जवाब में आमिर ने ट्वीट किया और किड लिखा आपको कि किड जरा ध्यान रखो आपने। इट्स लाइक यू नो ही इज माय फ्रेंड, तो वो चलती रहती है, इट्स ओके।
उस किड को हरियाणा मालूम का नहीं छोरा पड़ा क्या ना, जवाब देगा जी, हरियाणवी में? वो कई सारे लोगों ने तो पहले सांप का खून भी पिया था जी। कई लोगों ने और पैंतरे अपनाए थे, लेकिन जब रिंग में आता तभी पता लगता ना कि जी लठ वाली मार कैसी होती है। विजेंदर सिंह हमारे साथ है इस बार, जो एशिया पैसिफिक मिडिल वेट चैंपियन है और बेल्ट के साथ। विजेंदर, ये बेल्ट कितनी खास है विजेंदर सिंह के लिए? जी बहुत अहम है, बहुत एक नई शुरुआत है, एक नई ज़िंदगी है मेरे लिए। और 2008 मेडल था ओलंपिक का, वो हो गया डन। उसके बाद एशियन गेम्स, उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद ये बेल्ट। तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है हमारे लिए। ये दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको विजेंदर, जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त है। एक तरफ आपका 2008 का बीजिंग ओलंपिक का मेडल है, जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी, और दूसरी तरफ अभी 16 जुलाई को हुई आपकी फाइट। कितना बदल गए विजेंदर सिंह इन दोनों मोमेंट के बीच, और कितनी अहम आपकी दोनों? जी विजेंदर सिंह है, वो बदलता नहीं। जो पहले था वो अब भी है और आगे भी ऐसा रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं बदल रहा हूँ, लेकिन ओलंपिक मेडल ने मेरे को पहचान दी, उसने मेरे को विजेंदर सिंह बनाया, और स्टिल बस वो लेके मैं अभी तक यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो आगे भी, बहुत आगे भी जाना चाहता हूँ। और ये वाली फाइट, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है विजेंदर के लिए? जी मैंने बताया ना कि ये मेरे लिए नहीं है, हमारे मुल्क के लिए है और एक शुरुआत है। तो मैं चाहता हूँ, जो अभी बॉक्सिंग फेडरेशन का आपको मालूम है क्या हाल है हमारे मुल्क में, तो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा, जिनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए हमने एक नई चीज़ बनाई है। तो इसमें आ सकते हैं और अपना भाग्य, अपनी क्षमता, अपनी जो भी उनके अंदर है वो आजमा सकते हैं यहाँ पे आके। बॉक्सिंग का आपने बताया जो स्टेट है इस वक्त, इस बार सिर्फ 3 बॉक्सर्स क्वालिफाई कर रहे हैं, पिछली बार 8 गए थे। जी। बहुत बड़ा चेंज आपको लगता है जो बॉक्सिंग को आपने उठाया, अगर हम इंडिया की बात करें, और आज वो बॉक्सिंग कहाँ पर आई है जब आप प्रो टर्न कर गए उसके बाद, और उससे पहले से ही इश्यूज चल रहे थे? जी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, और स्टिल हमारे पास बॉक्सिंग फेडरेशन नहीं है अभी तक। एक एडहॉक कमेटी है जो पूरे सिस्टम को रन कर रही है, और पहले 8 बॉक्सर थे, अभी 3 हैं। और लोग कहते हैं कि बढ़ने चाहिए, इससे और ज़्यादा होने चाहिए, 8 के अगर 10 होते तो और मज़ा आता, लेकिन कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलती है, और गलतियाँ की हैं हमने। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदार है इस चीज़ का, उसको आगे आके अपनी गलती माननी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। विजेंदर, आपने बहुत कुछ अचीव किया, जैसे आपने बताया कि ओलंपिक मेडल हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हुआ, देन एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, अब ये भी है। नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चलते हैं? नेक्स्ट आई डोंट नो, अभी रिसेंटली आई जस्ट फिनिश दैट थिंग। अभी एशिया पैसिफिक टाइटल है, तो आई होप कि जब हम वर्ल्ड टाइटल जीत लेंगे तो तब आई कैन से दैट कि हमने कुछ प्रो बॉक्सिंग में किया है। क्या जैसे हमने त्यागराज स्टेडियम में फाइट देखी, ऐसी फाइट हमको देखने को मिलेगी? जी कोशिश करेंगे। जी व्हाई नॉट। मैंने बताया ना कि ये तो कभी भी एंड हो सकता है, कभी भी। मैंने एक शुरुआत की है बस मेरे मुल्क के लिए। तो आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे जो अपकमिंग जो बॉक्सर आएंगे, मुझसे बेहतर भी हैं कई लोग, मुझसे अच्छे भी हैं, और वो आएंगे भी आगे भी। तो एक दिन मैं भी एक दिन ऑफ कर दूँ, ओके भैया अभी बहुत हो गया बॉक्सिंग, अभी तुम्हारी। तो ये मेरे लिए नहीं है, हमारे मुल्क के लिए है। तो जो इसको अभी हमने एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो इसको यूज़ करें, इसको आगे तक लेके जाएं। आपने टाइटल मोहम्मद अली को समर्पित किया, कुछ खास वजह? जी बस वो लेजेंड हैं, और जैसे मैं इंडिया में था जब हमने फाइट अनाउंस की थी, तब उनका देहांत हुआ था। तो बड़ी सैड न्यूज़ थी, पूरे वर्ल्ड में एक माहौल था कि क्या करना चाहिए। तो तब मैंने डिसाइड किया था, अगर मेरे को मिलता है तो मैं उन्हें डेडिकेट करूँगा। विजेंदर, आपके बहुत सारे ट्रेड्स हमने देखे हैं बॉक्सिंग में हुई, फिर आपने कई रियलिटी शोज किए, देन आपने फिल्म भी की, अगला भी कुछ अपनाने वाले हैं, दोबारा शोबिज में जाने वाले हैं? मैं सोच एंकर बन जाऊं यार, मेरे को हायर कर लो प्लीज। आई लव लाइक सिंगिंग, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को म्यूजिक सुनना। जब आपकी एंट्री होती है तो एक खास गाना तो बजता है। चलिए, तो ये थे विजेंदर सिंह हमारे साथ, जो खास तौर पर अपनी इस जीत के बाद यहाँ जी न्यूज़ पर आए थे और साझा किए अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस, जो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जो कि त्यागराज स्टेडियम में फाइट हुई और वही चैंपियन बने। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।